मुआज़्ज़ज़ सदर जलसा, मोहतरम मुसाइद कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब तकरीर शुरू करने से पहले एक शेर अर्ज़ करता हूँ। अर्ज़ किया है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। I am feeling very proud because of I will speech on Mr. महात्मा गांधी सर। 2 अक्टूबर सन 1869 के दिन भारत के लिए एक रोशन दिन साबित हुआ, क्योंकि इस दिन एक महान शख्स की पैदाइश हुई। करमचंद गांधी और उनकी बीवी पुतलीबाई के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम मोहनदास रखा गया, जिसे हम गांधी जी बापू फादर ऑफ नेशन के नाम से याद करते हैं। उनकी तालीम और उनकी जाए पैदाइश गुजरात के एक मकाम पोरबंदर में हुई। वहाँ वो मैट्रिक पास किए। इस दौरान उनकी शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा कपाड़िया के साथ कर दी गई। हम उनको कस्तूरबा गांधी के नाम से याद करते हैं। उनके 4 बेटे हैं, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। मैट्रिक पास करने के बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए। वहाँ वो बैरिस्टरी का इम्तिहान पास करने के बाद वो कुछ साल अफ्रीका में रहे। वहाँ काले और गोरे में फर्क किया जाता है। गोरे लोग कालों पर जुल्म करते, ये देखकर गांधी जी सन 1915 में भारत लौट आए और सन 1921 में तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया और कांग्रेस की क़यादत संभाली। कई बार जेल गए, वो साथी पसंद थे। उन्होंने साबरमती आश्रम में रहना शुरू किया। वो एक ऐसे जांबाज लीडर बनकर आज़ादी की लड़ाई में मंजरे आम पर आए कि रहती दुनिया तक हिंदुस्तानी अवाम बापूजी को बुला नहीं पाए। उन्होंने अंग्रेजों से अहिंसा से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का अज़्म किया। उन्होंने कई तहरीकें चलाई, मसलन सत्याग्रह की तहरीक चलाई, भारत छोड़ो की तहरीक चलाई। ऐसी कई तहरीकें चला कर अंग्रेजों का सीना गोबर कर दिया। उनकी खूबियाँ इतनी अच्छी थी, जैसे मसलन वो हम पूरी जिंदगी सारी जिंदगी गुजारी, जैसे सादे कपड़े पहनते और सादे खाने खाते। वो बहुत ईमानदार कौम यकजहती थे। वो हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद के बहुत बड़े हामी थे। वो बहुत ईमानदार थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर के तहरीक खिलाफत में भी हिस्सा लिया। आखिरकार उनकी और उनके साथियों की मेहनत रंग लाई और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। 30 जनवरी सन 1948 को शाम के 5:17 पे नथुराम गोडसे ने गांधी जी को 3 गोलियां मारी और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं चंद शायरी आपके सामने अर्ज करता हूँ। अर्ज किया है, उन्होंने कांटों को भी नरमी से छुआ है, लेकिन उन्होंने यानी गांधी जी उन्होंने कांटों को भी नरमी से छुआ है, लेकिन लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते। लोग यानी नथुराम गोडसे। और ये शेर अर्ज करता हूँ। अर्ज किया है कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।